को उठाया और भैया पूतना की गोद में दे दिया। बहन, जब तक मैं घर का काम कर रही हूं तब तक तुम इसको प्यार दुलार करो। पूतना ने गोद में ले लिया। मैया गृह कार्य में लग गई। अब पूतना ने इधर देखा उधर देखा। ये पूतना अपने वक्षस्थल में कालकूट जहर लगा के लाई है। इसका भाव है कि जब कंस के कालकों में दूध पिलाऊंगी तो दूध के संग में जहर जाएगा और वो बच्चा मर जाएगा। ये सोच के आई है। अब इसने उधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। पूतना ने धीरे से अपना घूंघट खोला और घूंघट खोल के जैसे ही लाला के मुख पर नजर डाली, लाला के मुख पे नजर पड़ी तो पहले तो लाला आंखें खोल के गोद में थे, लेकिन जैसे ही पूतना से नजर मिली भगवान ने आंखें बंद कर ली। परीक्षित ने यहां प्रश्न किया, बोले गुरुदेव भगवान ने आंखें बंद क्यों की? तो सुखदेव जी कहते हैं कि आंख बंद करने के कई कारण हैं, थोड़ा समझें। पहला, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि भगवान सोच रहे हैं कि जब नजर से नजर मिलती है तो फिर प्रेम होता है। बोलो राधे राधे। एक दूसरे को हम जानते हैं। अभी आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो, आंख बंद कर लो, तो क्या किसी से पहचान होगी आपकी? नहीं हो सकती। भगवान ने सोचा कि जब नजर मिलेगी तो पहचान बढ़ेगी, और जब प्रेम होगा हमारा तो स्वाभाविक है कि प्रेमियों को मारा नहीं जाता, प्रेमियों को दंड नहीं दिया जाता। इसलिए अच्छा यही है कि इसको हम प्रेमी ना बनाएं, तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरा कारण, भगवान मानो आंख बंद करके सोच रहे हैं कि कैसी विचित्र विडंबना है कि जब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आया था तो मेरे लड़ाई का, मेरे युद्ध का श्री गणेश एक स्त्री से हुआ। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़ का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान ते ही निज पद दीना। उस समय वो ताड़का नाम की राक्षसी वो स्त्री रूप में थी जिसका उद्धार मैंने किया, और अब लीला पुरुषोत्तम बन के आया हूं तो अब ये हमारी पूतना मौसी आ गई। कैसी विचित्र विडंबना है। तो सोच रहे भगवान क्या करूं क्या ना करूं। तीसरा कारण, आंख बंद करके मानो भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं, और भोलेनाथ का ध्यान करके मानो भोलेनाथ से कह रहे हैं कि बाबा, जहर पीने का जितना अच्छा अनुभव आपका है उतना दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। समुद्र के बीच में जो जहर निकला तब निज करतल पर उठा, किया हलाहल पान, उसी समय शंकर हुए नीलकंठ भगवान। बोलो राधे राधे। तो वो जो जहर निकला उसको आप पान कर गए। तो पूतना के पास तो थोड़ा सा जहर है, जहर जहर आप पी लो, बाकी व्यवस्था मैं संभाल लूंगा। बोलो राधे राधे। एक और भी कारण है। भगवान मानो आंख बंद करके सोच रहे हैं कि मैंने तो सोचा था कि जब ब्रज में जाऊंगा तो एक मेरी देवकी मैया मुझे दूध पिलाएगी और एक मेरी जसोदा मैया मुझे दूध पिलाएगी। तो उन दोनों माताओं के लिए मैंने दो पद रखे हुए हैं कि ये यशोदा को दूंगा और ये देवकी को दूंगा। पर मुझे क्या मालूम था कि पूतना मौसी भी दूध पिलाने आएंगी। बोलो राधे राधे। अब भाई भाव कुछ भी हो पर दूध पिलाने आई है, लेकिन इसके लिए तो मैंने कोई पद अभी सोचा नहीं है, इसे कौन सा पद दूं? तो भगवान मानो आंख बंद करके पद के बारे में सोच रहे हैं। एक और भी कारण, अध्यात्म दृष्टि से भगवान के ये दो नेत्र जो है ना, एक सूर्य लोक है और दूसरा चंद्र लोक है, और दो सूर्य और चंद्रमा कह रहे हैं कि ऐसी राक्षसी को हम अपने लोक में जगह नहीं देंगे। तो सूर्य चंद्रमा अस्त हो गए, यानी भगवान की आंखें अपने आप बंद हो गई। एक और भी कारण है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, किसी भयानक रूप को देख लें तो डर के मारे आंखें बंद करते पहले। जैसे कोई छोटा बच्चा भी खेल रहा हो और सामने से बिल्ली आ जाए तो बिल्ली को देख के वो भागता नहीं है,
डर के मारे वहीं खड़ा हो जाता, आंख बंद करके, जैसे मैं बच गया हूं। बोलो राधे राधे। कोई है ही नहीं, आंखें बंद कर लेते हैं छोटे बच्चे। तो भगवान भी तो छोटे। पूतना के भयानक रूप को देख के मानो डर गए और भगवान ने आंखें बंद कर ली। कई कारण हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान ने आंखें बंद की। अब पूतना ने भगवान को अपने वक्षस्थल से छाती से लगाया और पूतना भगवान को दूध पिलाने लगी। और जैसे ही दूध पिलाने लगी तो भगवान ने आंख बंद करके दूध को जब पीना चालू किया है तो धीरे धीरे पूतना के प्राणों को भगवान खींचने लगे। पूतना के जैसे प्राणों को खींचने लगे तो पूतना को अब कष्ट हुआ और पूतना चिल्लाई, लाला छोड़ दे, मुझे कष्ट होता है। पूत ना, पूत ना चिल्ला रही है। अब धीरे से प्रभु ने आंख खोली और आंख खोल के इशारे में बात हो रही है। भगवान कहते हैं, माफ करना, आप हमारी मासी बन के आती तो मैं आपको छोड़ देता, अगर मौसी बन के आती तो लाला मैं तेरी मौसी ही तो हूं। भगवान बोले, आप मेरी मौसी नहीं हैं, आप तो मेरे लिए मौत सी बन के आई हैं। बोलो राधे राधे। मौत बन के आई हैं ना लाला, मैं तो तेरी मासी हूं, मुझे छोड़ दे। कन्हैया बोले, फिर तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि बच्चे का एक स्वभाव होता है कि बच्चा अपनी मां से ज्यादा अपनी मौसी को प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि देखो, मां के सामने क्या, एक दिन कुछ मांगा तो मां ने दे दिया, दूसरे दिन मांगा तो दे दिया, तीसरे दिन मांगा तो एक थप्पड़ दिया मां ने। रोज का नाटक बना लिया। रोज कभी ये मांगता कभी वो मांगता तो बच्चा डर जाता है। और मौसी जी तो छुट्टियों में आती हैं। बोलो राधे राधे। साल में एक चक्कर लगता है घर में। और मौसी जी जब घर में आती है तो बड़ी बड़ी वो चॉकलेट लेके आती है और बच्चे को देती हैं, कुछ खर्चा भी दे देती हैं, कपड़े भी दे देती हैं। तो जब मौसी जी चलने लगती है ना तो वो छोटा सा बच्चा पल्लू पकड़ लेता है, मौसी जी अब कब आओगी। बोलो राधे राधे। हैं, बड़ा प्रेम करें भैया मौसी को। तो कन्हैया कहते, अगर आप हमारी मौसी हैं फिर तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पूतना को बड़ा क्रोध आया, कष्ट भी हो रहा है कि लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। कन्हैया बोले, अब एक बात कान खोल के सुनो, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। मेरा एक स्वभाव है, कोई कितना भी जप तप करे, साधारण रूप से पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और एक बार यदि किसी को पकड़ लेता हूं तो फिर उसको छोड़ता नहीं हूं। भगवान से पूतना ने पूछा, तो महाराज ये तो बताओ कि छोड़ते कब हो? भगवान बोले, छोड़ता जब हूं जब उसको किनारे से लगा देता हूं, उसका बेड़ा पार कर देता हूं। पूतना आज असली वृत्ति में आ गई, राक्षसी वृत्ति में आ गई और भगवान को लेके अनंत आकाश में उड़ गई। तो आकाश में जब पूतना पहुंची है महाराज, तो भगवान ने और थोड़ी ताकत लगाई। पूतना के समस्त प्राणों का आकर्षण भगवान ने कर लिया। पूतना की मृत्यु हो गई, आसमान से आके जमीन में धराशायी होकर गिर पड़ी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। पूतना के दिव्य वक्षस्थल पर छोटे से लाला खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। पूतना जब गिरी तो माना दौड़ पड़े ब्रजवासी, कहाँ भयो भैया, बड़ी जोर की आवाज भई, कहाँ भयो महाराज। जसोदा मैया भी दौड़ पड़ी, मेरो लाला कहाँ गयो, मेरो कन्हैया कहाँ है। और वो मेरी बहन आई थी, वो भी मालूम ना है कहाँ चली गई। कहीं ऐसा तो ना है कि मेरे लाला को लेके कहीं भाज गई हो, सोच रही जसोदा मैया। और जैसे ही बाहर आकर के देखा तो भैया पूतना का विशाल शरीर पड़ा है और नन्हे से लाला वक्षस्थल पे बैठ के खेल रहे हैं। मैया ने तुरंत अपने लाला को उठा लिया, पूतना को देखा, हे भगवान, ये तो मेरी बहन बन के आई थी और ये तो राक्षसी है। बड़ी कृपा मेरे भगवान की, मैंने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मेरा लाला सुरक्षित है। मैया ने आंखों में करुणाश्रु भर लिए और प्रभु का धन्यवाद किया है। अपने लाला को लेके मैया दौड़ी। मैया ने सोचा, मेरे लाला को राक्षसी ने स्पर्श किया है, यह अछूत हो गया है, इसको पवित्र करना है। तो भैया मैया सबसे पहले गौशाला में पहुंची हैं और गौशाला में जाके कि गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम्
रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। हम लोगों के घर में या शरीर में कोई छुआछूत हो जाए तो हम गंगा जल छिड़कते हैं, गंगा जल से शुद्ध हो जाएंगे। गंगा जल की मैया के घर में कोई कमी ना आए, पर मैया ने गंगा जल का स्पर्श नहीं किया। अपने लाला को पवित्र करने के लिए गौमूत्रेण स्नापयित्वा, गौमूत्र से अपने लाला को स्नान कराया। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, गंगा जल से भी पवित्र चीज कोई दुनिया में है तो वो गौमूत्र है। कई लोग घृणा करते हैं, शायद जानते नहीं गौमूत्र के बारे में। जिन लोगों को मालूम है वो समझते हैं कि गौमूत्र कितना उपयोगी हमारे लिए। आज कैंसर जैसी भयानक भयानक बीमारियों के लिए भी गौमूत्र से औषधि बन रही है, दवाइयां बन रही हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, रोज खाली पेट व्यक्ति अगर थोड़ा सा गौमूत्र पिए सुबह सुबह, तो ये जो हार्ट की बीमारी होती है ना लोगों को, अटैक पड़ जाता है। बोलो राधे राधे। वो जिंदगी में कभी नहीं होती। बोलो राधे राधे। गौमूत्र का सेवन करने से। लेकिन गौमूत्र का सेवन गाय कैसी हो? देसी गाय होनी चाहिए। आजकल लोग दूध ज्यादा हो इसलिए विदेशी गाय घर में रखते हैं, पर वो गाय गाय नहीं है। गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की मां है। तो वो सिद्ध तभी हो सकता है जब उस देसी गाय की हम सेवा करें। और देसी गाय देखने में कितनी सुंदर लगती है, देखा आपने? अलग दिखती है, ये देसी है। विदेशी गायों में क्या है महाराज? बोले दूध तो खूब देंगी पर भैंस जैसी लगती है दूर से। गाय देसी हो उसकी हम सेवा करें। तो गौमूत्र से लाला को स्नान कराया मैया ने। गाय के चरणों की धूल लेके शरीर पे मली और गाय की पूंछ पकड़ के मैया ने लाला पे झाड़ा मारा। इंद्रियाणि रसिकेशः प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वरोऽवतु। लाला पे झाड़ा मार रही मैया की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। प्राणान नारायणोऽवतु, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसकी अलाय बलाय दूर रह जाए, जाकी नजर दूर रह जाए। महाराज से झाड़ा मार रही है और मैया झाड़ा मार रही है। लाला गोदी में लेटे लेटे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि देखो मैया कितनी भोली है, मेरो नाम ले लेके मुंह पे झाड़ा मार रही है। बोलो राधे राधे। कितनी भोली मैया। तो प्यारे लाला को पलना में लेटा दिया। इधर ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर का जब संस्कार किया, शरीर को जब जलाया, तो पूतना के शरीर से बड़ी दिव्य सुगंध निकली महाराज। वो ऐसी सुगंध सूंघ करके आश्चर्यचकित हो गए ब्रजवासी। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव पूतना तो बालकों का खून पीने वाली थी, और खून पीने वाली स्त्री के शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए, सुगंध कैसे निकली? तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, पूतना जरूर बाल घातिनी थी, पापिनी थी, दुष्ट थी, राक्षसी थी, लेकिन पूतना ने परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में खिलाया। और गोद में खिलाने के बाद दूध पिलाने का भी सौभाग्य प्राप्त किया। इसलिए उसके शरीर के जितने पाप थे वो नष्ट हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, बड़ी सुंदर चौपाई, भगवान का ये कथन है। सन्मुख हो य जीव मोहे जवही, जन्म कोटि अघना सहे तब। सन्मुख हो य जीव मोहे जवही, जन्म कोटि
सन्मुख होय जीव मोहे जाबही सन्मुख होय जीव मोहे जाबही जन्म कोटि अघना सहधवही सन्मुख होय जीव मोहे जाबही जन्म कोटि अघना सहधवही। जय सिया राम राम जय सिया राम राम जय सिया राम राम जय सिया राम जय सिया राम राम जय सिया राम राम जय सिया राम राम जय सिया राम। भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहे जबहि। जीव जब मेरे सन्मुख होता है ना, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। करोड़ जन्म के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं केवल भगवान के सन्मुख जाने पर। एक छोटी कथा आती है। एक बार मैया यशोदा ने अपने लाला का जन्मदिन मनाया। बढ़िया स्नान करके पवित्रता से रसोई पकाई महाराज, और घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, हवन करवाया, ब्राह्मणों को लाला के हाथ से दान दक्षिणा दिलवाई, भोजन करवाया। बड़ा सुंदर जन्मदिन मनाया। आइए अब थोड़ी सी चर्चा हो जाए 2 मिनट। जन्मदिन एक मैया भी मना रही और एक आप लोग भी मनाते हो। मैया ने मनाया जन्मदिन कैसे? बोले घर में कथा करवाई, हवन कराया, ब्राह्मणों को बुला के महाराज उनका खूब स्वागत सत्कार किया, लाला को आशीर्वाद दिलवाया, घर में घी के दीपक जलवाए महाराज, अखंड ज्योति जली पूरे दिन रात। अच्छा, और हम लोग कैसे मनाते हैं? बच्चे का जब जन्मदिन आया तो एक कमरे को बढ़िया डेकोरेट कर दिया महाराज, ढेर सारे बैलून लगा दिए। अब कमरे को सजा दिया और एक टेबल लगा दी, और टेबल के ऊपर वो क्या होता है, केक, गुड, केक लाके रख दिया। और आज के बच्चों को कौन सा केक पसंद है मालूम? चॉकलेटी? हाँ, वाह माता जी, जय जय, क्या बात है, चॉकलेटी केक वो। अच्छा, अब एक बात बताओ, वो चॉकलेटी केक एगलेस है या नहीं, इसकी क्या गारंटी? बोलो। एक हमसे कोई मिलने वाले सज्जन एक बार आते हैं लोग मिलने के लिए, तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछ दिया, मैंने भैया क्या काम करते हो? बोले महाराज जी हमारी दुकान है, जो जन्मदिन का सामान है वो सारा मिलता है हमारी दुकान पे। तो मैंने कहा क्या क्या? बोले जैसे केक है, गुब्बारे हैं, पता नहीं जो कुछ भी सब बताया उन्होंने। मैंने कहा भैया तो मैं एक छोटी बात पूछूं आपको? बोले हाँ पूछो महाराज। मैंने कहा आप जो केक बनाते हो वो एगलेस होता है? 2 मिनट तो वो चुप रहा, और 2 मिनट के बाद बोला महाराज जी अब आपके सामने क्या छुपाना, लोगों को तो कभी कभी बेवकूफ बना देते हैं। बोलो राधे राधे। लोगों से तो कह देते हैं कि एगलेस है, लेकिन सच्ची बात यह है कि जो ब्रेड वाला केक होता है ना वो एगलेस हो ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। इसमें पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, भगवान जाने। हाँ इतना है, जो मावे का केक होता है उसे यदि आप चाहें बनवाएं तो बेशक वो शुद्ध हो सकता है, पर उसे बच्चे पसंद नहीं करते। अच्छा, अब केक हमने लाके धर दिया, गले में कंठी है, साहब वैष्णव हैं हम, लेकिन केक घर में कटवा रहे हैं बच्चे के लिए। अब जैसे केक सामने धरा और केक के ऊपर वो ठूस दी, उसमें कैंडल्स जो होती मोमबत्तियां लगा दी उसके ऊपर, उसको जला दिया। मोमबत्तियां जलाई। वैसे सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार शुभ कार्यों में मोम जलाना ये अनर्थ का संकेत है। पूजा में मोमबत्ती नहीं जलाई जाती। बोलो राधे राधे। शुभ कार्य में मोम नहीं जलाई जाती साहब, घी के दीपक जलाए जाते हैं, ज्योत जलाई जाती है। और बेटे का जन्मदिन क्या शुभ नहीं है? बोलो। लेकिन हम मोमबत्ती जलाते हैं।
और मोमबत्ती कब जलाई जाती है? जब कोई मर जाता है ना, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए जलाते। अभी हमने कुछ टाइम पहले टीवी पर देखा न्यूज में कि वो कोई कैंडल्स डे मना रहे थे, जाने किसकी वो याद में, वो जला के और प्रेयर कर रहे थे कुछ गॉड से। किसी की आत्मा की शांति के लिए कैंडल डे मनाया जाता है ये लोग, लेकिन साहब बच्चे के जन्मदिन पे मोमबत्ती जला रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम अपनी परंपरा भूल चुके हैं। बुरा मत मानना, बोलो राधे राधे। और बुरा मानो तो आज संकल्प लेके जाना कि आज से मोम जलाना बंद। इसलिए भैया मोमबत्तियां जला दी। जिस बच्चे का जन्मदिन होता है उसके हाथ में एक चाकू पकड़ा दिया, बच्चे से कहा बेटा केक काटो। बच्चे ने मोमबत्तियां बुझाई, केक काटी, और जैसे केक वो काटता है ना, तो केक के वो चारों तरफ जो लोग मुंह फाड़ के खड़े होते हैं, वो फिर कुछ ताली बजा के कमर मटका के कुछ बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आहा, कितना सुंदर जन्मदिन है साहब। अब उनको तो बोलना है ना, क्योंकि केक मिलेगी खाने को, और बच्चे ने केक दिया, सब मुंह में डाल रहे हैं, खाते हैं साहब, खूब खा रहे हैं साहब। पर मेरे दृष्टि से मेरा भाव तो यह है कि ऐसे जन्मदिन को आप बिल्कुल न मनाएं। और मनाना ही है साहब, मंदिरों में जाओ, ठाकुर जी की प्रतिमा के आगे दीप जलाओ, बढ़िया कथा करवाओ, जागरण करवाओ, कीर्तन करवाओ, गरीबों को कुछ वितरण करो, बच्चे को दुआ मिले, बच्चे को आशीर्वाद मिले, ऐसा काम करो। लाखों रुपए हम फूंक देते हैं साहब जन्मदिन में। पहले तो छोटी केक चलती थी, आजकल हम देखते हैं 10-10 मंजिल की केक चल रही है, इतनी बड़ी बड़ी केक महाराज। होड़ लगी लोगों में, भेड़ चाल हो गई है, उसने इतना कटवाया तो हम इतना कटवाएंगे। बिल्कुल गलत तरीका है। अच्छा चलो एक छोटी सी बात पूछ दूं, बोलो आज से ये तरीका कौन बंद करेगा? जय जय। चलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है, अगर 4 लोगों के भी हाथ उठ गए तो कम से कम 4 लोगों ने तो जीवन में इन बातों को उतार लिया। जब भी बच्चे का जन्मदिन आए तो भैया खूब खुशियां मनाओ, घर में खूब कथा करवाओ, खूब ठाकुर जी के आगे नाचो कीर्तन करो, पर भैया केक कटाना बंद करो। केक की जगह बढ़िया मिठाई बनाओ घर में और ठाकुर जी को भोग लगाओ, चकाचक 56 भोग लगाओ महाराज, खूब आनंद लो। तो मैया ने जन्मदिन मनाया और शाम को मैया दीप दान करने के लिए जमुना किनारे आई। लाला को संग लाई। थोड़ा समझना, मैया ने कहा लाला तुम यही ठहरी हो, मैं अभी दीपदान करके आई। और मैया घुटनों घुटनों जल में खड़ी हो गई। अब लाला तो चंचल है, ये कहां किनारे पे ठहरने वाले, ये भी घुस गए घुटनों घुटनों जल में। इधर से मैया ने एक दीपक जलाया और जमुना में बहाया। जय जमुना मैया मेरे लाला की लंबी उम्र हो। आगे लाला खड़े थे, वो दीपक बहता हुआ लाला के सामने आया, लाला ने उठा के उसे किनारे से धर दिया। फिर मैया ने दूसरा दीपक जला के बहाया, लाला ने फिर उठा के किनारे धर दिया। महाराज मैया की नजर पड़ी, मैया बोली लाला। हाँ मैया। बोले मैं तो इतनी देर से दीपकन को जला जला के बहा रही हूं और तू किनारे धर रहा है, ये क्या है? कन्हैया बोले तू ना समझेगी मैया। क्यों? बोले यही तो मेरा धंधो है, यही मेरा बिजनेस है। क्या? बोले बहते हुए को किनारे से लगाना ही मेरा धंधा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मैया ने यहां प्रश्न भी किया कि लाला इस भवसागर में करोड़ों प्राणी रोज बह के जाते हैं, क्या तू सबको पार करता है? भगवान बोले नहीं। तो बोले बहते बहते जो मेरे सन्मुख आ जाता है, जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मेरे सामने आ जाता है, मैं उसको पार करता हूं। तो सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघनाश है तब। इसलिए पूतना के शरीर में कोई पाप तो बचा ही नहीं, और पूतना को भगवान ने वो पद दे दिया जो जसोदा मैया को देना था, इसकी सदगति कर दी। पूतना जब मरी तो कंस को यह शक हो गया कि नंद के लाला ही हमारे काल हैं।
अब तो महाराज दैत्यों को भेजना कंस ने चालू किया। आज तृणावर्त नाम के दैत्य को भेजा जो भगवान को पालना में से उठा के उड़ा के ले गया। ये तृणावर्त जो है ना, ये दिखाई नहीं देता। आपने देखा हो गर्मियों के समय में कभी ग्राउंड में देखना है, गोल गोल हवा चलती है ऐसी, ब्रज में उसको बोलते हैं बवंडर, वो ऐसी गोल गोल हवा। और ऐसी गोल गोल हवा के रूप में तृणावर्त रहता था जो किसी को दिखाई नहीं देता था, मायावी था। भगवान को उस हवा में ऐसे फंसा के उड़ा के ले गया। और भगवान को जैसे ही उड़ा के ले गया सो भगवान ने धीरे से हाथ बढ़ा के इसकी गर्दन पकड़ ली। तृणावर्त घबराया। तृणावर्त बोला, लाला मुझे तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन तूने मेरी गर्दन कैसे पकड़ ली? भगवान बोले, मामा जी तुमको मालूम है, तुम जो लीला कर रहे हो ना, ये माया के बस में कर रहे हो, और तुम्हें मालूम नहीं है माया मेरे बस में है। बोलो राधे राधे। मायापति के आगे किसी की माया टिक नहीं सकती। भगवान ने थोड़ी ताकत लगाई और ताकत लगा के थोड़ा सा दबाया, राम नाम सत्य हो गया महाराज। तृणावर्त का उद्धार प्रभु ने कर दिया। एक दिन अन्नप्राशन संस्कार की तैयारियां चल रही थी। भगवान पालना में लेटे थे और सारे ब्रजवासियों के बच्चे वहां खेल रहे हैं। जहां भगवान का पालना पड़ा है, पालने के ऊपर एक बैलगाड़ी टंगी है जिसके पहिए नहीं है, खाली बैलगाड़ी टंगी है। अब सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं किसी का। घर में कोई शादी हो, कथा हो, कोई अन्य कार्यक्रम हो तो भैया घर के लोगों का बच्चों की तरफ ध्यान नहीं होता कि बच्चे कहां हैं, क्या कर रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं होता। अब नंदादिक ब्रजवासी, यशोदा मैया इत्यादि गोपियां सब अपने अपने कार्य में लगी हैं, पर लाला पलना में किसी को ध्यान ही ना है। आज कंस ने एक सक्टासुर नाम के दैत्य को भेजा जो गाड़ी के ऊपर आके बैठ गया और गाड़ी के ऊपर बैठ के नीचे झांक के पलना में लाला को डरा रहा है। लाला को डरा रहा था। पहले तो लाला ने रोना चालू किया कि कोई सुने तो ठीक है। बड़ी जोर से रोए महाराज, पर काऊ ने ना सुनी। अब जब सुनी नहीं तो लाला को लगा अब हमें कुछ करना पड़ेगा। सो लाला धीरे से इशारा करके बोले, मामा जी तुम्हें मालूम ना है, अभी अभी तृणावर्त मामा को भेजा मैंने गोलोक। अब तुम्हें भी जल्दी है जाने की तो ठीक है, तुम्हारा भी कल्याण कर देता हूं। और धीरे से भगवान ने पलना में लेटे लेटे अपने पैर को बढ़ाया, गाड़ी से लगाया, साहब वो गाड़ी को पलट दिया। सक्टासुर नीचे और गाड़ी ऊपर, और सक्टासुर का राम नाम सत्य हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। कृपा कर दी भगवान ने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही गाड़ी गिरी तुम्हारा सब दौड़े और दौड़ करके आए तो क्या देखा कि कन्हैया आंख बंद करके लेटे। मैया ने तुरंत लाला को उठा लिया। आज कौन सी आफत आ गई है? मैया ने वहां जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे उन बच्चों से पूछा, लाला सच बताइयो भैया ये गाड़ी कैसे गिरी, ये राक्षस कैसे मरा? तो मैंने अभी निवेदन किया था कि छोटे बच्चे निष्कपट होते हैं, झूठ नहीं बोलते। वो छोटे छोटे ब्रजवासियों के बच्चों ने मैया से कही, मैया सच बताएं? बोले बताओ। बोले तुम्हारी गोद में जो लाला है ना वो देखवे में ही छोटो है, पर यहाँ के पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है, बड़ो खोटो है महाराज। क्यों? बोले हमारी आंखन के सामने तुम्हारे लाला ने अपने पैर को बढ़ायो, गाड़ी ते लगायो और गाड़ी को पलट दियो। वो राक्षस नीचे गाड़ी ऊपर, तो ये मर गया। मैया को विश्वास ना है भयो, लेकिन छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते, निष्कपट होते हैं। एक बार वृंदावन में एक पंडित जी थे। पंडित जी आज अपने घर में जब प्रवेश करने लगे तो बच्चा बाहर खेल रहा था पंडित जी का। पंडित जी ने अपने बच्चे से कही, लाला। हाँ पिताजी बोलो। बोले बेटा मैं अंदर सो रहा हूं, थोड़ा थका हुआ हूं, अगर कोई जजमान आवे ना तो मातन यूं कह दियो कि हम घर पे ना आए।
अच्छा पिताजी ठीक है कह दूंगा। और अंदर जाके पंडित जी लेट गए। थोड़ी देर में एक यजमान आयो और वह यजमान ने पंडित जी के लाला से पूछी, बेटा तेरे पिताजी कहाँ हैं? बच्चे ने बुलाया, इधर आओ। हाँ बोलो। बोले कान में कहूंगा, इधर आओ। पास में आ गया। हाँ बोलो। बोले देखो पिताजी तो अंदर सो रहे हैं, पर उन्होंने यूं कह दिया कि कोई आए तो कह दियो हम हैं ना आए। बोलो राधे राधे। सीधा बोल दिया उसने, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, छोटा बच्चा है। विश्वास नहीं हुआ मैया को। सुखदेव जी महाराज कहते हैं धीरे धीरे लाला बड़े हो रहे हैं। आज घुटनों चलने लगे। अब जब घुटनों चलते हैं, हाँ हाँ बड़े प्यारे लगते हैं। एक दिन नंद बाबा यमुना स्नान करके लौटे घर में, तो नंद बाबा का नियम है कि घर में शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं। तो भैया पूजा वाले कमरे में गए और बैठ के शालिग्राम भगवान की पूजा करने लगे। लाला घुटनों चलते चलते आए और पूजा वाले कमरे में प्रवेश करने लगे। सो बाबा ने देखा, सो इशारा कर दिया दूर, लाला अंदर मत आइयो। नहाया ना धोया अंदर घुसा चला आ रहा है। सो लाला भैया दरवाजे पे ही बैठ गए और वहीं पे बैठे बैठे देख रहे हैं कि बाबा शालिग्राम जी को स्नान करा रहे हैं। शालिग्राम तो सबने देखे, काले काले होंगे ना गुलाब जामुन जैसे, गोल गोल। सो बाबा ने शालिग्राम जी को दूध से नभाया, दही से नभाया महाराज, घी से, शहद से, चीनी से, पंचामृत स्नान। अब वो नन्हे से लाला शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समझ बैठे और मन में भाव आ गया गुलाब जामुन तो बहुत सुंदर भी है, पर रोज दूध दही से नहाता है तो मीठा बहुत होगा। आज तो खाए के ही मानूंगा, चाहे कछुए है जाए महाराज। बाबा ने पूजा पूरी की और पूजा पूरी करने के बाद माला जपने के लिए बैठ गए और सर पे कपड़ा डाल लिया, आंखें बंद कर ली और माला जपने लगे। लाला घुटनों चल के आए और आके अपनी बाबा की बगल में बैठ गए और बगल में बैठ करके सबसे पहले बाबा का जो सर पे कपड़ा है ना उसको उठा के देख रहे हैं कि बाबा सो रहा है कि जग रहा है। हाँ, और जैसे ही कपड़े को उठा करके देखा बाबा की आंखें बंद हैं। लाला बोले चलो अच्छो भयो, बाबा तो सोए गए हो महाराज। अब लाला ने अब लीला फैलाई, धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, शालिग्राम जी को सिंहासन में से उठाया और उठा के गपक से लपक लिया महाराज, सीधा मुंह में धर लिया। अब मुंह में शालिग्राम जी जैसे ही आए तो अंदर ही अंदर जीभ से स्वाद ले रहे हैं। अब पत्थर में भला क्या स्वाद आएगा बोलो। मुंह में शालिग्राम जी हैं, लाला बोले राम 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 राम। ऊंची दुकान और फीको भगवान। अरे हमने तो सोची थी जामे कछु मिठास होएगी, पर ये तो बिल्कुल नीरस है, जामे तो कोई स्वाद है ही ना है। अब मुंह में शालिग्राम जी दबे, छोटो सो मुंह है तो एक तरफ को जो गाल है ना वो फूल गए हो महाराज। अब बाहर नहीं निकाल रहे, डर लग रहा है कहीं बाबा की आंख ना खुल जाए, बाबा न देख ले। सो भैया मुंह में ही दबा रखे शालिग्राम जी। अब बाबा की पूजा पूरी भई और बाबा ने कपड़ा हटाया और आंखें खोल के बाबा बोले जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। और जैसे ही आंखों को खोल के देखा सिंहासन में शालिग्राम जी है ही ना है। बाबा ने फूल हटाए, तुलसी दल हटाए, बहुत ढूंढाई की महाराज, पर शालिग्राम जी ना मिले। और जैसे ही बगल में देखा तो श्रीमान जी बैठे हैं। बाबा बोले चौरे लाला, मैंने तो उसे मना करी कि अंदर मत आइयो, तू अंदर कैसे आयो। अब लाला बोले कैसे, मुंह में शालिग्राम जी दबे, तू अंदर कैसे आयो। सो लाला बोले बाबा बोले चौरे यहां शालिग्राम जी थे, कहां चले गए। बाबा की नजर पड़ी, गाल फूला है। चौरे लाला तेरे गाल में कहा भयो।
समझ गए बाबा। और बाबा ने एक गुलचा लेके गाल पे दिया महाराज, और जैसे ही गुलचा धीरे से गाल पे मारा, शालिग्राम जी